Today we are going to talk about Mendeleev's periodic table. Mendeleev, a Russian chemist, he was a Russian chemist basically. He was a Russian chemist. In 1869 gave Mendeleev's periodic table. तो मैंडलीव जो थे रशियन केमिस्ट थे और 1869 में इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल दी जिसको बोला मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. टिल देन 63 एलिमेंट्स वर नोन. उस टाइम पे सिर्फ 63 एलिमेंट्स ही नोन थे. मैंडलीव्स अरेंज एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास. तो मैंडलीव ने अरेंज किया एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट को अरेंज किया, जैसे कि हम इसके पहले देख चुके हैं ऑक्टेव्स लॉ में, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, एंड वी ऑल्सो हैव सीन इन डुबेराइनर ट्राइड्स. ही ट्राइड टू पुट एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी इन ए ग्रुप. तो उसने क्या किया, एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी एक सी थी यानी सिमिलर प्रॉपर्टी थी जिन एलिमेंट की, उनको एक ही ग्रुप में रखा. ड्यू टू दिस वी फाइंड एम्प्टी बॉक्सेस इन हिज टेबल. और इस वजह से कुछ बॉक्सेस हम देखेंगे कि उसके जो टेबल में कुछ बॉक्सेस एम्प्टी हैं. If we talk about Mendeleev's periodic table, here you can see the vertical line. ये जो ग्रुप है इसको ग्रुप बोलेंगे. ये जो वर्टिकल कॉलम दिख रहे हैं इसको बोलते हैं ग्रुप, और जो हॉरिजेंटल कॉलम है, राइट, ये हॉरिजेंटल जो रो है इसको बोलते हैं पीरियड्स. तो ग्रुप और पीरियड समझ में आ गया होगा आपको. अब आप देखेंगे कि हर एक ग्रुप जो है वो दो सब ग्रुप में डिवाइड है, ठीक है. और टोटल नंबर ऑफ ग्रुप आप देखोगे तो कितने हैं टोटल नंबर ऑफ ग्रुप. टोटल नंबर ऑफ ग्रुप आर 8. आप यहाँ से देखो 1 to 8. अच्छा, इनके ऑक्साइड्स कैसे बनेंगे, क्या फार्मूला होगा. एक कॉमन फार्मूला सभी के ऑक्साइड का और सभी के हाइड्राइड का कॉमन फार्मूला दिया हुआ है. से फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट ए ग्रुप की बात करें तो इसके ऑक्साइड का फार्मूला है R2O. यानी R को अगर हम कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम से रिप्लेस करेंगे तो इनका जो ऑक्साइड का फार्मूला होगा R2O टाइप का होगा. यानी जैसे वाटर का H2O, पोटेशियम ऑक्साइड K2O, सोडियम ऑक्साइड Na2O, यानी कॉमनली इसको R2O से रिप्रेजेंट करा है. ऐसे ही अगर इनके हाइड्रॉइड्स किस टाइप के होंगे वो भी होगा RH टाइप का. से फॉर एग्जांपल लिथियम का हाइड्रॉइड LiH होगा, सोडियम का हाइड्राइड NaH होगा. तो इस तरह से जितने भी ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनके ऑक्साइड और हाइड्राइड के फार्मूला टॉप पे मैंडलीव्स ने लिखे, राइट. अब बात करते हैं इसके ऑक्साइड्स की. हियर यू कैन सी. अच्छा, बिफोर दैट वी वन थिंग मोर वी वांट टू डिस्कस, दैट इज हियर यू कैन सी द ट्रांजिशन सीरीज इज रिटन. व्हाई? बिकॉज ऑल दीज एलिमेंट्स, if you look into the modern periodic table, they have been placed between S block और P block. यानी इनकी जो प्रॉपर्टी है वो S और P के बीच में है. ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं. That is why it is written transition series. Now let's go forward. Here you can see oxides. Properties of groups studied by Mendeleev. फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड. इन्होंने कौन कौन सी प्रॉपर्टी को ग्रुप की कौन सी प्रॉपर्टी को स्टडी किया. तो पहला तो है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड. इसमें देखेंगे ऑक्साइड्स आर कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट विद ऑक्सीजन. यानी किसी भी एलिमेंट की हम रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से कराएं तो उसके जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे हम ऑक्साइड्स ऑफ दैट एलिमेंट. जैसे फर्स्ट ग्रुप में हमने देखा था R2O टाइप के ऑक्साइड्स फॉर्म हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल देखो आप, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सिमिलरली मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड जिंक ऑक्साइड. ओके, लेट्स गो अहेड. फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड. दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी विच Mendeleev कंसीडर, केमिकल प्रॉपर्टी. हाइड्राइड्स आर कंपाउंड ऑफ एलिमेंट विद हाइड्रोजन. किसी भी एलिमेंट के हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे वो किस टाइप के हाइड्राइड्स फॉर्म कर रहा है उसको हम बोलेंगे हाइड्राइड्स ऑफ दैट एलिमेंट्स. हॉरिजेंटल रो.
प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। मैंने पहले बताया था, लेफ़्ट टू राइट जो रो है उसको बोलेंगे पीरियड, और जो टॉप टू बॉटम कॉलम है उसको बोलेंगे ग्रुप। द वर्टिकल कॉलम प्रेजेंट इन इट आर कॉल्ड ग्रुप। सो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप वी हैव सीन 8, और हर एक ग्रुप 2 सब ग्रुप में डिवाइड हुआ था, ए और बी में। फिर देखेंगे देयर वर टोटल 8 ग्रुप इन मैंडलीज पीरियोडिक टेबल फर्स्ट टू 8th। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर पीरियड सो रेगुलर ग्रेडेशन। रेगुलर ग्रेडेशन मतलब हम ये समझ लेंगे कि उसकी प्रॉपर्टी या तो आगे बढ़ती हैं या घटती हैं, दैट इज़ इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ग्रुप 1 to 7 आर सब डिवाइडेड इनटू ए और बी। हमने देखा कि ग्रुप जो है 1 से लेके 1 to 7 जो ग्रुप हैं वो सब डिवाइडेड हैं ए ग्रुप में और बी ग्रुप में। ग्रुप 8 डोंट हैव एनी सब ग्रुप, उसको नहीं डिवाइड किया है। ऑल द एलिमेंट्स इन ए पर्टिकुलर ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, दे शो रेगुलर ग्रेडेशन इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं लिमिटेशन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ मैंडलीज पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहला जो लिमिटेशन है वो है पोजीशन ऑफ आइसोटोप। Isotopes are atom of same element having different atomic masses but have similar chemical properties। अब जैसे हम कार्बन को देखेंगे, कार्बन 12 और कार्बन 14, ये कार्बन 14 जो है ये कार्बन का ही आइसोटोप है, यानी कार्बन जो है वो 2 फॉर्म में अवेलेबल है। एक तो वो है जिसका एटॉमिक मास है 12 और दूसरा वो है जिसका एटॉमिक मास है 14। इसी तरह से अगर हम क्लोरीन को देखें तो एक क्लोरीन जिसका एटॉमिक मास है 35, दूसरा क्लोरीन जिसका एटॉमिक मास है 37। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इज़ नॉट क्लियर इन मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मैंडलीव्स की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें आइसोटोप्स की कोई पोजीशन फिक्स नहीं थी। आइसोटोप्स आर प्लेस्ड टुगेदर बाय मैंडलीव्स एज दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, बट देन दिस वायलेटेड द अरेंजमेंट स्कीम ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अगर उनको एक ही ग्रुप में रखते हैं तो क्या होगा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का जो अरेंजमेंट उन्होंने किया है वो उसको क्या करेंगे, वायलेट करेंगे, अवॉइड करेंगे। सो मैंडलीव्स कुड नॉट एक्सप्लेन दैट प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम मैंडलीव्स ने क्या हुआ, एक्सप्लेन नहीं किया। ये इनका पहला लिमिटेशन था, ड्रॉबैक था। सेकेंड की बात करेंगे हम, तो सेकेंड ड्रॉबैक आप देखोगे एनामलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट, किसी भी तरह से एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया गया। जैसे एट सम लोकेशन एलिमेंट्स वर पुट इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एटॉमिक मास। कहीं कहीं पे आप देखोगे कि एलिमेंट्स जो हैं वो डिक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे लगा दिया है। जैसे से फॉर एग्जांपल किसी का एटॉमिक मास 2 है, 2.1 है, किसी का एटॉमिक मास 2.4 है, तो ये 2.4 वाला पहले लगा दिया इन्होंने। क्यों लगाया है, क्योंकि इसके नीचे इन्होंने देखा कि जो 2.4 वाले की जो प्रॉपर्टी है और 2.1 वाले की जो प्रॉपर्टी है वो इसके नीचे जो एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4.2 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 4.8, तो इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच हो रही है, इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच हो रही है। तो इसने क्या किया कि इसको आगे कर दिया और इसको पीछे कर दिया। तो दिस इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू हिम ओनली, बिकॉज ही अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। राइट, तो यहाँ पे कुछ हमें एनामोलस पेयर्स मिलेंगे एलिमेंट के मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। इसमें आप देखेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो पोजीशन है, प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन आर सिमिलर टू ग्रुप 1। जो फर्स्ट ग्रुप था उसमें इन्होंने हाइड्रोजन को रखा था क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इससे मैच कर रहा था। एज वेल एज ग्रुप 7। अब ग्रुप 7 में जो इन्होंने रखा है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये ग्रुप 7 से भी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी मैच कर रही हैं और ग्रुप 1 से भी मैच कर रही हैं। बट मैंडलीव्स प्लेस्ड इट इन ग्रुप 1। अब जब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ दोनों ग्रुप से मैच कर रही हैं लेकिन फिर भी इन्होंने सिर्फ ग्रुप 1 में ही इसको रखा, विदाउट प्रॉपर एनी एक्सप्लेनेशन। कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया इन्होंने कि यहीं पे रखा जाएगा, क्यों रखा जाएगा, यहाँ पे क्यों नहीं रखा जाएगा। तो ये इनका थर्ड जो है लिमिटेशन था।
सो अब हम बात करते हैं इनके अचीवमेंट के बारे में। मेरिट्स और अचीवमेंट किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ टॉपिक। सो मेंडलीज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द अचीवमेंट? अर्लियर 63 एलिमेंट्स वर नोन, मेंडलीव डिस्कवर प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। तो इन्होंने जो बॉक्सेस खाली छोड़े हुए थे उसमें इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि आगे चल के यहाँ पे कोई एलिमेंट क्या होगा, डिस्कवर होगा, और उसके लिए इन्होंने क्या किया, स्पेसेस को ब्लैंक रखा। मेंडलीज periodic table had some blank spaces in it. For example, he proposed the existence of some unknown element. Say for example Eka boron, that means later on it is discovered as scandium. Eka aluminium, that means gallium, later on it is discovered. Similarly, if you look into Eka silicon, that is later on discovered as germanium. So these are some achievement of Mendeleev, that ही हैज़ प्रिडिक्ट कि कोई एलिमेंट यहाँ पे अभी डिस्कवर नहीं हुआ है लेकिन लेटर ऑन भविष्य में वो डिस्कवर होगा। तो ये प्रिडिक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। और उन्होंने इतना ही नहीं, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना होगा ये भी उन्होंने प्रिडिक्ट किया, उसके ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा ये भी प्रिडिक्ट किया, उसके हाइड्राइड का फार्मूला क्या होगा ये भी उन्होंने प्रिडिक्ट किया। तो दीज आर वेरी strong prediction which Mendeleev have given, and this is what called achievement of the Mendeleev. So that is it from my side. Thank you.